कोल इंडिया पीएसयू स्टॉक में से ये लगभग 3% की कमजोरी दिखा रहा है। एक बार चंदन आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे, कोल इंडिया कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? क्या और भी कमजोरी हावी हो सकती है यहाँ पे? कोल इंडिया में स्ट्रक्चर वीक है और पिछले लगभग 6 दिनों के कंसोलिडेशन मूव के बाद में वापस आज गैप डाउन होके और फॉलो अप एक्टिविटीज देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट पे देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस है और पुराने जो मल्टीपल सपोर्ट थे कहीं ना कहीं 455 460 उसके ऊपर ढंग से उसके नीचे ढंग से सस्टेन कर रहा है। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो शॉर्ट्स के रोल ओवर हुए हैं और कॉल राइटिंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। एज ऑफ नाउ जो हर्डल है वो लगभग 438 440 के आसपास है। डाउन साइड में 410 तक के टारगेट यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। या थोड़ा और भी कमज़ोर हो सकता है इन लेवल से। और आज कुछ एक पीएसयू काउंटर्स पर हम नज़र भी रखिए। देखिए कोल इंडिया कई समय से थोड़ा सा कमज़ोरी का शिकार हो रहा है। पीएफसी आरएसी भी कमज़ोर है, साथ ही कॉनकोर ये काउंटर भी लगभग 3% टूटता हुआ नज़र आया है। तो कुछ एक सिलेक्ट पीएसयू स्टॉक्स में कमज़ोरी फिर से आ रही है। पर इसी के साथ जो पीएसयू बैंक्स है वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि वो काउंटर्स मजबूत ज़रूर दिख रहे हैं। तो ऐसे में अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बीच निफ्टी बैंक भी हरे निशान में लौटता हुआ आपको वापस दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से कुछ एक काउंटर्स में जो एटलीस्ट मेरे रडार पे आ रहा है उसमें फिर से मनापुरम फाइनेंस है। सुबह एक बार डिम्पी भी इसका जिक्र कर रहे थे, पर किरण मैं आपसे समझना चाहूँगी कि मनापुरम फाइनेंस आपको चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है? बाउंस बैक की कोशिश तो कर रहा है पर कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये? मणप्पुरम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो काउंटर में एक बड़े डिप के बाद हम देख रहे हैं कि रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ऊपर में 155 160 का एक स्टीप रेजिस्टेंस है। जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा चांसेस आर वेरी लेस कि हम इसमें कंफर्मेशन गिन सकते हैं। नो डाउट आप इंटरडे चार्ट्स देखोगे तो वहां पे हार्ट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया हुआ है चार्ट, तो एक हाई रिस्क की बैट यहाँ पे ले सकते हो 149 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर 149 का लेवल ब्रेक कर दिया तो स्टॉक कैन अगेन रिज्यूम टू इज डाउनफॉल ओनली। तो 149 के स्टॉप लॉस के साथ आप अगर खरीदी करना चाहो फ्रेश बाइंग तो यहाँ पे कर सकते हो। ऊपर में जैसे ही 160 का लेवल क्रॉस होगा तो कंफर्मेशन आएगा और 160 के ऊपर 175 तक की भी रैली देख सकते हैं। तो थोड़ा 1:1 वाला कॉल है, लेकिन 149 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार के लिए यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए बाजार को खुले हुए करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इस 20 मिनट के अंदर मार्केट्स में कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक अटेम्प्ट तो ले रहा है और अपने आप को रोकने की। हाँ, रोकना और चलने में फ़र्क है। मार्केट सिर्फ रोक रहा है अपने आप को, चल नहीं रहा है। चलने के लिए इसको इंडिया विक्स नीचे लाना ही होगा। इस तरह के इंडिया विक्स के साथ मार्केट चल नहीं पाएगा। मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ। मैंने आज इंडिया विक्स का भी हाई चेक किया तो 19 लगा हुआ है। अगर आप अपने अपने टर्मिनल पे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वो सिंगल ब्लिप था जो कि 19 तक लेके गया वापस। अभी इंडिया विक्स करीब 16 साढ़े 16 के आसपास ही है। तो ये एक हिस्सा है जो मार्केट का थोड़ा डिस्टर्बिंग है, अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ये अपने आप में कोई और चीज़ नहीं है। ये तो जो सब कुछ हो रहा है, जैसे आपके ब्लड चेक होता है तो आपको बता दिया जाता है कि अच्छा ये बीमारी हो सकती है, ब्लड के अंदर से सैंपल से है। ये कुछ वैसे ही सैंपल है आपका कि मार्केट के अंदर कुछ तो गड़बड़ है जो विक्स के अंदर आपको नोटिस हो रही है। चाहे उसको यूएस इलेक्शंस, चाइना स्टिमुलस, इंडिया अर्निंग्स, व्हाटएवर आप जो भी बोलना चाहें, एफआईज होल्डिंग प्रॉब्लम्स, जो भी आप कहना चाहें उसको नामकरण कर सकते हैं।